सुप्रीम कोर्ट यूपी के अफसरों की कार्यप्रणाली से नाराज है। अफसरों की कार्यप्रणाली पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कहा, हमारे आदेशों का यूपी में पालन नहीं हो रहा है। 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ ऐसे अफसरों का नाम बताओ, हम इस बार ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस एस ओका और एजी मसीह की बेंच ने फटकार लगाई है। यूपी में शीर्ष आईएएस अधिकारियों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया गया है। जहां मोनिका गर्ग को एपीसी बनाया गया है, मोनिका गर्ग के पास अल्पसंख्यक कल्याण भी बना रहेगा। वहीं एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए प्रमुख सचिव बने हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा भी बने रहेंगे। वहीं एम देवराज को स्टेट जीएसटी का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। बीना मीणा से महिला कल्याण और बाल विकास हटा दिया गया है। बीना मीणा के पास आबकारी, गन्ना और आयुष रहेगा। लीना जौहरी को प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार मिला है। इसके साथ ही महिला कल्याण की भी प्रमुख सचिव रहेंगी। वहीं रविंद्र कुमार को प्रमुख सचिव कृषि बनाया गया है। रविंद्र नायक को प्रमुख सचिव पशुधन बनाया गया है। रविंद्र नायक प्रमुख सचिव सचिवालय बने रहेंगे। यूपी सरकार ने आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार के लिए कार्यमुक्त किया है। कार्यमुक्त होने के बाद सीएम योगी से देवेश चतुर्वेदी मुलाकात किए हैं। उन्हें केंद्र में कृषि मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का भी विषय है। दिल्ली में सड़क परिवहन की योजनाओं को लेकर बैठक से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा, जहां चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा किया जाए और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को सतना से जोड़ा जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी बिहार तक ले जाने की मांग की। इसी बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में शामिल होंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस प्रशासन को लेकर बयान दिया। सबसे बड़ा पुलिस बल उत्तर प्रदेश का है। इसकी क्षमता 3.15 लाख है। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए यूपी पुलिस तत्पर है। गुंडों, खनन माफियाओं पर लगाम लगी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर असर देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंक गिरे हैं। मार्केट खुलते ही निफ्टी भी धड़ाम हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की और कहा कि आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरोपों का जवाब सेबी प्रमुख ने दे दिया है। हिंडनबर्ग के आरोप निराधार है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, हार के बाद साजिश रची जा रही है। देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। ये स्टॉक मार्केट क्रैश कराना चाहते हैं, छोटे निवेशकों को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस को हिंदुस्तान से नफरत है। दिल्ली हाई कोर्ट से पूजा खेडकर को राहत मिली है। 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने के आदेश दिए गए हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिया है। यूपीएससी ने हाई कोर्ट में पूजा को मास्टरमाइंड कहा, जहां 21 अगस्त को इस मामले में अब सुनवाई होगी। कन्नौज में एक किशोरी से सपा नेता नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। 15 वर्षीय किशोरी अपनी बुआ के साथ सपा नेता के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। पुलिस ने रविवार की रात करीब 2 बजे नवाब सिंह को उसके चौधरी चंदन महाविद्यालय से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर बैठे हैं। इसके चलते प्रदेश के सबसे बड़े केजीएमयू समेत लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आज सुबह एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना सुबह 10:50 पर दूसरी मंजिल के मेडिसिन वार्ड में हुई, जिससे वहां भर्ती मरीज और उनके तीमारदार घबराकर बाहर निकलने लगे। धमाका इतना तेज था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओपीडी में भी लोग डर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। साथ ही कई कर्मचारी भी घायल हो गए। लखनऊ के बसंत कुंज में पीएम आवास के घरों में सीलन होने पर कार्रवाई की गई है, जिससे कंपनी पर 40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मामले में 2 अन्य ठेकेदारों को भी नोटिस दी गई है। वहीं मेसर्स एशिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को 10 दिन की मोहलत भी दी गई है। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिले मंत्री गोपाल राय। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। जीएडी विभाग ध्वजारोहण की सारी तैयारी करे।
दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर ये सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज किया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समीक्षा बैठक की। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक में ओपी राजभर को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राजभर ने छड़ी से बदलकर चाबी को पार्टी सिंबल बनाया। उपचुनाव से पहले पार्टी को नई दिशा देने की तैयारी है। महंत राजू दास भी सुभाषपा के कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से हमीरपुर को जोड़े, आगरा में रबर डैम के लिए आईआईटी की मदद से तैयार करें और कार्य योजना सिल्ट से अयोध्या को ना कोई नुकसान हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। सीएम योगी ने ली जल जीवन मिशन से संबंधित बैठक। अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया और कहा कि पाइपलाइन बिछाने, मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था की जाए। प्लम्बर की भूमिका महत्वपूर्ण हो। हर गांव में जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था लागू हो। शुद्ध पेयजल से विभिन्न बीमारियों से राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी करें। गंगा में बाढ़ के बाद नमो घाट की व्यवस्था बदलेगी। प्रसिद्ध नमो घाट पर अब फिल्मी गानों और रील बनाने पर प्रतिबंध लगेगा। भक्ति गीत के लिए नगर निगम साउंड सिस्टम लगवाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अराजक तत्वों को रोकने के लिए कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। यूपी के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं आज प्रभावित रही। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की घटना को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। गंभीर मरीजों की आपातकालीन सेवाएं ही जारी है। केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया के डॉक्टरों ने हड़ताल की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। महिला डॉक्टर की हत्या को उन्होंने दुखद बताया। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। हमारी डॉक्टर से बातचीत चल रही है, ये डिप्टी सीएम ने कहा। रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित किया। सिपाही पर महिला से गाली गलौज, रिश्वत मांगने का आरोप है। महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई थी। कटघरा शंकर मधुबन थाने पर तैनात है आरोपी सिपाही। मेरठ में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने हिंदू बच्चों को नॉनवेज खिलाया। मिड डे मील के बजाय 2 बच्चों को नॉनवेज ऑफर किया गया। एक बच्चे ने इनकार किया। वहीं दिव्यांग भाई को मांस खिलाया। छोटे बच्चों को मांस खिलाने पर थाने में हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस ने वैदबाड़ा प्राइमरी स्कूल के आरोपी प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल को हिरासत में ले लिया।